कि आप लोग जानते हैं कि अभी फिलहाल में कुछ ही समय पहले सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट शो किया है। तो हमारा एक कोचिंग है और उस कोचिंग में एक हर्ष नाम का लड़का पढ़ता था पहले, अभी मेरे सामने बैठा हुआ है। इसका पूरा नाम देखिएगा, हर्ष राज है। ठीक, इसके पापा जो हैं एक गवर्नमेंट टीचर हैं, इसकी माता जी भी हैं गवर्नमेंट टीचर है, दोनों को। ये लड़का जो हमारे कोचिंग में आया था क्लास 7 से आया था पढ़ने के लिए, ये डीएवी स्कूल में पढ़ता है। तो 7th 8th 9th 10th लगभग वो 4 साल मेरे पास पढ़ा। अभी भी देखिए 10th क्लास पढ़कर आप खुद देखिएगा कि यहाँ आता है, बैठता है, बच्चों को पढ़ाता भी है। जब ये लड़का 10th क्लास में पढ़ रहा था तो 7th क्लास को पढ़ा रहा था यहाँ पर। जब ये 7th क्लास में जब मेरे पास आया था, देखिए हम टीचर हैं, जो बात बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, हम झूठ बोल नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी कमियां थी लाइफ में। पहले इसको पहला मेरे पास आया था तो पहले सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा था, ये बोर्ड मास वाला। इसको बोर्ड मास का क्वेश्चन नहीं आता था, हम इसको बताएं। बच्चा था, बदमाश था। धीरे धीरे इसमें बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही परिश्रम किया। हम जैसे जैसे गाइड किए उस रास्ता पर चलते गए। ये फिर इसको देखे क्या कि ये समाज से जितना इसको अब लगाव में रहा, उतना हम पर ये लगाव कर लगा, हमको बहुत मानने लगा, प्रेम करने लगा। ऐसा होना भी चाहिए टीचर से। जब ये क्लास 10th में जब ये गया तो हमारे पास 10th क्लास के जो बच्चे थे सीबीएसई बोर्ड में नहीं थे। हमारा कोचिंग जो था पहले एक ही में चलता था, आप जो है अलग अलग चल गया, जहाँ आप लड़का कुछ बढ़ा था। इसे क्लास में 2 लड़का थे, एक नाम था विवेक, एक नाम था हर्ष राज, जो अभी बैठा है। तो 2 लड़का में से दोनों लड़का फर्स्ट आया है, बड़ी खुशी की बात है। तो वो लड़का जब 2 आया था तो विवेक जो था लगभग 5 से 6 महीना पढ़ा और उसका दिमाग जो है डाइवर्ट हो गया, वो यहाँ से चला गया। ये लड़का जो था मेरे पास पढ़ा। तो जब ये पढ़ा तो हम पढ़ा रहे थे तो मेरे पास एक ऑफर आया कि हमारे बच्चे को 2 को पढ़ाना है। होम ट्यूशन क्लास 3-4 का लड़का था बगले में, और आपको हम 3500 रुपया देंगे महीना। तो मेरे मन में आया कि इसको 500 रुपया मिलता है महीना, देता हमको है, और वहाँ मिल रहा है 3500 रुपया, चलो उसी के घर पढ़ा लें। फिर हम सोचे कि नहीं, ये गलत बात है। मेरे भगवान क्या कहेंगे कि पैसा के लालच में एक लड़का को छोड़कर, लड़का अगर छोड़ कर चल जाता तो हम चल जाते, लेकिन लड़का छोड़ के नहीं ना गया है। हम उस कोचिंग को छोड़ दिया, इसको पढ़ाने लगे। फिर वो भी लड़का आया मेरे पास पढ़ने जो पिछला बार गया था, उसको हम समझाएं, देखो बाबू ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे ऐसे पहुंचा जाता है, क्योंकि हम बहुत अपने लाइफ में कष्ट से पढ़ाई किए हैं। इसको समझाएं, जिस तरह से इसको रास्ता दिखाते गए वो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, और उस रास्ता को क्या किया, आसानी से वो क्या किया, फॉलो किया, और उस रास्ता को अपनाते हुए ये आगे पहुंच गया। आज जो है देखिए इसका मार्क्स जो है, आप इंग्लिश में देखिएगा 19 आया है, और हिंदी में देखिएगा 96 आया है, मैथ में बाबू 90 आया है, और साइंस का है 98, और सोशल साइंस का है 94। इसका परसेंटेज देखिएगा, आज जो कंप्यूटर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 99 है। ठीक, अब देख लिए इसका जो पूरा टोटल मार्क्स था, यानी कि इसका परसेंटेज देखिएगा लगभग 93.6 यानी 94% आया है। ठीक, अब देखिए वो भी जो लड़का है वो भी बढ़िया मार्क्स लाया है, 74% लाया है विवेक। हमारे कोचिंग में 2 लड़के थे, 2 लड़का में से दोनों फर्स्ट आए। जब हम बिहार बोर्ड की कोचिंग पढ़ा रहे थे उसमें 17 को लड़के पढ़ते थे, जिसमें 14 को लड़का जो था फर्स्ट आया था, और एक लड़की जो थी फेल आई थी। ठीक, और 2 लड़का जो था उसका हमको बतेबे नहीं किया कि मेरा क्या है क्या नहीं। वो लड़की बहुत कमजोर थी, मतलब कभी लाइफ में कोचिंग नहीं गई थी, कि सिर्फ 10th क्लास में गई और पढ़ने डायरेक्ट आ गई थी, उसका बहुत चीज। तो आप जो है अगर कोई पूछेगा कि हमारा योगदान इसमें रहा, तो मेरा योगदान जो है 0% था। हमारे प्रभु का योगदान है, मेरे भगवान का योगदान है, जो हमको इस लायक बनाए कि आज मोबाइल के सामने बोल रहे हैं, इतने बच्चे के सामने बोल रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रहा है। अब हम कुछ जानना चाहेंगे, अब हम बोल दिए, शायद अपना पढ़ाई भी किए होंगे, आपको लगता होगा। अब बच्चा से पूछेंगे, पहले का नंबर हर्ष है,
देखो, पहले तुम गीता पढ़ते हो, तुमको तो कोई बात झूठ बोलना नहीं है पर्सनली, क्योंकि तुम हम गीता पढ़ाते हैं हर शनिवार को। जो बात बोलना परफेक्टली बोलना है, कैमरा की तरफ मुंह करके बोलना है, ठीक ना? कैमरा की तरफ मुंह करके बोलो, लजा मत। क्लास 7 से तुम्हारा क्या बिहेवियर था, जैसे पढ़ाई लिखाई में बताओ। क्लास 7th में मेरा स्कूल में रैंक बहुत पीछे था, 20-25 रैंक आता था। और उस समय हमको याद है, हम एक टीचर पूछे थे हमको SST का 2 लाइन का क्वेश्चन आंसर था, हम उसको 2 दिन में भी याद नहीं कर पाए थे। उसके बाद उस समय ना हमको मेरा मैथ उतना स्ट्रांग नहीं था अभी, और बाकी सब भी गलत दोस्त ये सब चीज़ भी गलत, कि आचरण उतना बढ़िया नहीं था। यहाँ पे आए थे हम 7th क्लास में 2023 में। उसके बाद से 7 भी पढ़े, 8 भी पढ़े, 9 भी पढ़े और 10th भी पढ़े, और आज ये सामने है। अच्छा, हर से जब तुम हमारे कोचिंग में आए थे तो उस समय बहुत सारे छोटे छोटे लड़का पढ़ता था, सरकारी में लड़का पढ़ता था, तुम इतने बड़े घर के लड़के थे, तो तुमको क्या ऐसा लगा कि तुम इस कोचिंग में टिक गए? वो हमको नहीं मालूम, बस यहाँ पे आए थे और यहीं पे रह गए। हमको अच्छा लगा सर का व्यवहार और जैसे पढ़ाते थे वो भी, और इनका समझाने का तरीका। अच्छे घर से तो तुमको हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे मेरे मन में डाउट आता है कि जैसे कि कोई मान तुम इतने बड़े घर के लड़के थे, तुम्हारे माता पिता भी वेल एजुकेटेड पर्सन थे, तो तुमको क्या लगा कि इस कोचिंग में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जबकि इसमें बच्चे तो सरकारी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और मतलब कि बढ़िया कोई हाई क्वालिटी नहीं है, सर के पास डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, ये वो नहीं है, और जबकि तुम कंफर्टेबल थे पैसा देने के लिए, तुम अपना 10th क्लास तक यहाँ कैसे पढ़ाई कर ले? अगर हमारा बच्चा होता, हम ऐसा कोचिंग देते तो नहीं पढ़ाते हैं, जो बात है, क्योंकि मेरा कोचिंग बहुत सिंपल है और बहुत ही छोटा है। और तो आखिर तुम ऐसा क्या भावना देखा थी? पहले बात तो क्वांटिटी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है क्वालिटी। हम अभी तक जितना कोचिंग देखे हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, कोई सा भी कोचिंग, हर शाम को कोचिंग के सामने लड़ाई जरूर होता है बच्चा सब में, और बच्चा का व्यवहार कैसा वो भी हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सर हैं वो ऐसे समझाते हैं कि कोई भी एक बच्चा को आप उठा के देख लीजिए, किसी का भी व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं नजर आएगा। इसी के चलते हम यहाँ पे रह गए। मेरा मेन मुद्दा पढ़ाई नहीं था, हम सर के व्यवहार के चलते और इनका ये जो समझाने का तरीका था उसके चलते यहाँ पे थे। अच्छा, ये तो बात सही है, ठीक है। अच्छा, हमको एक बात बताओ कि जैसे कि हम जो पढ़ाते थे तो तुमको कैसा मेरा पढ़ाई लगता था? तुमको क्या मतलब किस तरीका से पढ़ाते थे? तुमको क्या हम ट्रेड किए? तुमको लाइफ में क्या समझाएं कि तुम ऐसा किए? तुम्हें क्या चेंजिंग आया? कैसा क्या बात है? कुछ तो ऐसा लगता होगा ना कि जैसे कि तुमको तो कोई मूर्ख बना नहीं सकता है, बल्कि तुम इतने बड़े स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारे माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे घर में लोग जो हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, शायद बड़े पढ़ लड़की हैं तुम्हारे, और हम एक साधारण टीचर थे, हम छोटा मोटा टीचर हैं बाबू। शुरू से मेरा पढ़ाई जो है सनेविया स्कूल से था, फिर उसका गवर्नमेंट स्कूल से, फिर संतोल स्कूल से पढ़े हैं, और मैं यहाँ पर हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ भगवान की कृपा से। मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि हम पढ़ा सकें, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम सब से पढ़ाते हैं। यहाँ तक शनिवार को भगवत गीता पढ़ाते हैं। तो जब तुमको हम कोई सवाल पढ़ाते थे, एक्सप्लेन करते थे, मैथ हुआ चाहे साइंस हुआ, SST हुआ, तो वो सवाल तो बढ़िया बढ़िया कोचिंग वाले भी पढ़ाते हैं, हमसे अच्छा लिबरेट कर सकते हैं, लेकिन तुमको क्या ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ हमको टिकने से मेरा लाइफ बन सकता है? इसके लिए एक एग्जाम्पल उठा सकते हैं। खाना सब कोई पकाना जानता है, लेकिन उसमें बिना आग दिए खाना कोई पक नहीं सकता है। तो पतीला में सब्जी डाल दिए, अगर उसको आग नहीं देंगे तो पके कैसे? वही सर काम करते हैं। बच्चों को पढ़ाना अलग बात है, वो सब भी पढ़ाता है, घर पर भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अंदर आग भरा देना कि घर पे वो खुद से मेहनत करेगा, वो सर करते थे। इसमें लड़का में बहुत सारा डिमेरिट था जो आजकल के लड़का सब रहता है, लेकिन अब हम क्या कहें, अब तो उसमें तो 0% हो गया है। अच्छा, कभी तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि हमको मतलब कि जैसे कि होता है कि आजकल बहुत जैसे कि स्मार्ट बोर्ड चलता है, चाहे क्या कहते हैं उसको, जो बहुत एक्सपीरियंस वाले टीचर वहाँ पर हैं, 10 साल से पढ़ा रहे CBSE बोर्ड से, और वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हैं। यहाँ पर एक ही हैं विकास सर, जो सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें रिजल्ट हमारा नहीं आ सकता है, क्योंकि ऐसा मतलब विचार कभी पनपा मन में हम ये सोचते थे, अगर मान लीजिए अगर हम अभी मेरा पढ़ाई बढ़िया, आपके पास पढ़ रहे थे, पढ़ाई बढ़िया हो गया था, अगर हम दूसरा कोचिंग में जाते और फिर कहीं बिगड़ जाता तो फिर वापस आना नामुमकिन था। इसलिए जहाँ है वहीं पर रहो। और बीच में एक बार मेरा दोस्त सब भी गया था दूसरे कोचिंग में जहाँ स्मार्ट क्लास चलता था, तो हम सोचे उस समय जाने का, वो 7th क्लास का ही बात है, लेकिन फिर वो नहीं गए उस समय, और उसी समय से यहाँ पर रह गए। अच्छा, तुमको पढ़ाई के साथ साथ में मतलब जैसे लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव हुआ है, तुम्हारे रहन सहन चाहे कुछ ऐसा चीज लगता है? बहुत पहले माता पिता का उतना इज्जत भी नहीं करते थे आप, बहुत
वक्त रोज प्रणाम भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और बाकी सब भी ठीक है। अच्छा, रामचरितमानस से पढ़ रहे हो। हाँ। अच्छा, इस कोचिंग के जो बच्चे होते हैं, हमारे जो कोचिंग के जो बच्चे हैं, यहाँ पर लड़का भी पढ़ते हैं, लड़की भी पढ़ते हैं, और दूसरे कोचिंग के बच्चे हैं, चाहे तुम्हारा स्कूल मतलब कि जैसे कोई स्कूल के बच्चे होते हैं, तो उसमें कंपैरिजन करके देखोगे तो क्या मिलता है तुमको? सबसे पहला बात कि यहाँ पे आपको झगड़ा कहीं नहीं मिलेगा। सब कोई एक दूसरे से एकदम भाई बहन की तरह रहते हैं, बढ़िया से पढ़ाई भी एक साथ करते हैं, एक दूसरे का मदद भी करते हैं। दूसरे स्कूल में देखेंगे तो आधा लड़का तो बिगड़ा ही रहता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। भले ही पढ़ाई में वीक हो सकता है, लेकिन वो सब चीज़ नहीं है जो बिगाड़ सकता है। यहाँ के जो मतलब जैसे तुम जैसे देखते हो टीचर होते हैं तो बच्चे को पढ़ाते हैं, हम जैसे पढ़ाते हैं तो हम गमछी मार के आ जाते थे, चाहे हवाई चप्पल पहन के आते थे, क्लास में देखते होगे, चाहे कभी कभी हम इस तरह से पगड़ी बहान के आते थे। तो तुम ये सब देखते थे, और तुम एगो देखते हो कि टीचर जो होता है वेल डिसिप्लिन होता है, अच्छा कपड़ा पहन लेता है, उसमें शूज होता है, ये सब होता है। तो कभी तुम्हारे विचार में आया नहीं कि हमारे सर हम देहाती गवार के टाइप के हैं कैसे कैसे सर को पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं? एक बात प्रेमानंद जी भी कहे थे कि साधु बेल्ट और शर्ट पैंट पहन के भी घुस सकते हैं, बस वही बात। तो ये हमारा कोचिंग का देखिए बच्चा है, हमको बहुत अच्छा लगा। और एक बात हमको बहुत लाइफ में गर्व होता है, सबसे बड़ी बात क्या कि हम स्कूल में बच्चे सबको देखते हैं, चाहे अदर कोचिंग में देखते हैं कि बच्चा जब स्कूल से पढ़ता है, बच्चा कोई को मार टीचर बच्चे को मार देते हैं तो बच्चा आंख दिखाने लगता है, चाहे उसको बाहर में घेर के मार लगता है। हमारे यहाँ का बच्चा आंख दिखाने छोड़िए, मारने को बहुत दूर बात है, आंख नहीं मिला पाता है हमारे यहाँ का बच्चा। और तो और एक परिवार की तरह रहता है सब, और बहुत ही हमको रिस्पेक्ट और बहुत ही प्यार करता है। और हमने अपने लाइफ में देखा है कि कोई स्कूल कोचिंग का छूटता है बच्चा तो वहाँ पर बच्चा किसी को प्रणाम भी नहीं करता है। हम जब यहाँ पर हम आते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे, तो सभी बच्चे हमको पैर छू के जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कितना हमको इज्जत मिलता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और साथ में भी हम देखते हैं कि हमको जो इतना मतलब कि पैसा लोग हर कोई कमाता है, लेकिन जो इज्जत जो होता है ना वो कमाया जाता है। तो हम कमाए हैं अपने लाइफ में। इस कोचिंग को हमने जब खोला था तो उसमें मात्र एक भी लड़का नहीं थे। मकान मालिक हमसे बोले कि आपके पास लड़का नहीं है तो आप कैसे कोचिंग चलाइएगा, आपके पास लड़का है कोचिंग कैसे चलाइएगा, इसमें तो लड़का है ही नहीं है। कोई लड़का रहता तब ना लड़का लड़का को लेकर आता है। तो हम बोले कि तो हम नहीं जानते हैं, मेरे प्रभु जानते होंगे, मेरे प्रभु राम, वो जानते होंगे कैसे लाना है, कैसे क्या करना है, कहाँ बैठाना है। आप अंदाजा नहीं लगाइएगा कि हमारे कोचिंग में इतना लड़का आया, इतना लड़का आया कि आज कोचिंग के माता पिता जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके सहयोग से, हमारे क्लास के सहयोग के बच्चे से हमारे कोचिंग में कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी सब चीज़ लग गया। तो इसमें हमारा जो योगदान है एकदम बिल्कुल 0% है। हम अपने आप को कभी नहीं कह सकते कि अपने लाइफ में कुछ किए हैं। आज हम जो हैं, यहाँ के जो बच्चे रिजल्ट आता है, हम एक क्या हैं, खोखा हैं, बस इतना जान लीजिए। और जो करवाते हैं मेरे प्रभु कराते हैं, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। ठीक है।